नमस्कार दोस्तों, मैं रंजना और आपका मेरे चैनल ऑरा मैजिक पर स्वागत है। जिस तरीके से हम जानते हैं कि त्योहार आ ही गए हैं, धनतेरस, दिवाली, पर इन त्योहारों पर किस विधि से आपको पूजा करनी है, कौन से मुहूर्त में आपको पूजा करनी है। अगर आप इन डेज की स्पेशल एनर्जीज का यूज करते हैं तो आपके लिए अबंडेंस और प्रोस्पेरिटी ला सकती है। तो मैं कुछ ऐसी चीजें आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जिसको करने से आप अपने घर में लक्ष्मी माँ को, धन को, प्रॉस्पेरिटी को इजीली अट्रैक्ट कर सकते हैं। इसीलिए जो कल धनतेरस का मुहूर्त है वो है सुबह 8:20 से लेके 12 बजे तक। तो आपको क्या करना है, सुबह उठकर आपको स्नान कर शुद्ध वस्त्र पहनने हैं और एक नया आसन लाना है। जो दिशा आपको चूज करनी है पूजा करने के लिए वो है नॉर्थ ईस्ट, ईशान कोण या वेस्ट डायरेक्शन, जो कि पश्चिम दिशा है आपके घर की। वहां का आप एक एरिया आप चूज करेंगे जहां पर आप पूजा करेंगे। तो उस जगह का सबसे पहले हम शुद्धिकरण करेंगे। आप वहां पर गंगा जल छिड़केंगे। हम 3 तत्वों से उसका शुद्धिकरण करेंगे। गंगा जल छिड़केंगे वहां पर, उस एरिया के चारों कॉर्नर्स पर। अगर आपने चौकी ली है तो उसके चौकी के चारों कॉर्नर्स पर आप कपूर जलाएंगे, जो कि अग्नि तत्व हो गया। और वहां पर आप मोर पंख से कुछ हवा करेंगे, जो कि है हमारा वायु तत्व। तो हम सबसे पहले उस जगह का शुद्धिकरण करेंगे। अगर आप कुछ शंखनाद कर सकें या अगर घंटी की आवाज, वो भी हमारी नेगेटिविटी को रिमूव करता है। तो इस तरीके से हम उस जगह को सबसे पहले प्रिपेयर कर लेंगे अपनी पूजा के लिए। तो अब आपने जब पूजा का स्थान अपना तैयार कर लिया है तो आपको सबसे पहले 5 जगह पर स्वास्तिक अंकित करना है, केसर के स्वास्तिक। पहला स्वास्तिक आप अपने मेन डोर पर बनाएंगे। मेन डोर जो आपका है, एंट्रेंस डोर है, उसके ऊपर। एक स्वास्तिक आप अपनी किचन में बनाएंगे। तीसरा स्वास्तिक जो है, अगर आपने तुलसी का पौधा रखा हुआ है अपने घर में तो वहां बनाएंगे। चौथा, जहां पर आप आज ईशान कोण में पूजा करने वाले हैं, नॉर्थ ईस्ट में या वेस्ट में, एक आप वहां पे बनाएंगे। तो इस तरीके से जब आप सब स्वास्तिक बना लेंगे, उसके बाद आप उस जगह पर थोड़ा सा पीली सरसों और कुछ फूल लेकर वो भी आप वहां पर छेपन करेंगे, ताकि हम वहां पर उस जगह की एनर्जी को बढ़ा सकें। अब आप उस चौकी, जो आपने चौकी रखी है, उसके ऊपर आप जो भी आपके इष्ट की आप पूजा करना चाहते हैं, वैसे हम धनतेरस के दिन लक्ष्मी माँ और कुबेर जी की पूजा करते हैं, तो आप उनकी जो भी मूर्ति स्थापना या जो भी करना चाहते हैं वो आप करेंगे। जिसकी भी आप पूजा करना चाहें आप वो कीजिए। वो करने के बाद आप एक अखंड ज्योत जलाएंगे। अखंड ज्योत जो कि हमारी आगे आने वाले 3 दिन तक जलती रहेगी, जिसमें कि कल का धनतेरस का दिन 23rd, 24th एंड 25th, 3 दिन तक हम उस अखंड ज्योत को जलाएंगे। तो जो भी आपने चौकी रखी है, उस चौकी की आपको साउथ ईस्ट डायरेक्शन में उस ज्योत की स्थापना करनी है। और उस ज्योत के नीचे अगर आप कुमकुम से एक ट्रायंगल बना पाए तो, और उसके ऊपर उस ज्योत को रखेंगे तो और भी अच्छा होगा। एक और इम्पॉर्टेंट चीज कि जब हम किसी भी दिशा में बैठते हैं, पर हमें जो फेसिंग करनी है वो हमें नॉर्थ दिशा की तरफ ही करके बैठनी है। अगर आप वेस्ट में भी बैठ के पूजा आपने स्थान बनाया है, तब भी आपका जो फेस होना चाहिए वो टुवर्ड्स नॉर्थ होना चाहिए, क्योंकि जो नॉर्थ दिशा है वो हमारे कुबेर देवता की दिशा है। तो अब आगे की जो 3 दिन की पूजा है, हम उसी डायरेक्शन को फेस करके करेंगे, ताकि हम अपने घर में धन, लक्ष्मी, प्रॉस्पेरिटी को वेलकम कर सकें। कुबेर जी से हम जो भी धन धान्य की हम चाह रखते हैं वो हम उनसे मांग सके। एक स्वास्तिक आपको अपनी तिजोरी या जहां पर भी आप अपना पैसा रखते हैं वहां पर भी अंकित करना है, ताकि ये सब जगह, आपकी किचन, आपका घर, आपका लॉकर, सब पूरा साल धन धान्य से भरा रहे। जब आप दीपक जलाएंगे तो दीपक जलाते हुए भी आपको एक चीज का बहुत ध्यान रखना है कि जब आप दीपक जलाएं तो अपनी सांस को इनहेल करें, रोकें, अपनी विश को मन में बोलें कि मैं क्या प्रॉस्पेरिटी चाहता हूं पूरे साल के लिए, और फिर आप वो दीपक प्रज्वलित करें, जो अखंड दीपक आप 3 दिन के लिए जलाने वाले हैं। साथ में इसके बाद में आपको एक कलश की स्थापना करनी है।
इस कलश आपकी इच्छा है, अगर आप चांदी का कलश ले सके, नहीं तो आप मिट्टी का कलश भी ले सकते हैं। इस कलश में इस कलश को हम पूरा भरेंगे उन चीजों से जो हमें पूरे साल सुख समृद्धि की जो प्रतीक हैं। जैसे कि हम 5 हल्दी डालेंगे, 5 सुपारी डालेंगे, 5 गोमती चक्र डालेंगे, 5 काली हल्दी भी डालेंगे जो हमें नजर से या नेगेटिव उससे बचाती है। थोड़े से चावल, थोड़ा सा साबुत धना आप डालेंगे। पंच रतन अगर आप डाल पाए तो बहुत अच्छा रहेगा। क्रिस्टल क्वार्ट्ज जो कि और उसकी एनर्जी को बढ़ाते हैं। पीली सरसों, सफेद सरसों, 1 चांदी का सिक्का। तो ये सब सामान डाल के आप उस कलश की भी स्थापना अपनी उसी जो आपकी पूजा का स्थान है, जो चौकी है, वहां पर करेंगे। तो ये करने के बाद में आपको क्या करना है, अब आपको उस स्थान पर बैठ के मंत्र जाप करना है, ताकि हम इन 3 दिन की जो एनर्जी है उसे यूज करें और मंत्र जाप से हमने जो ये कलश रखा है, जो जोत जलाई है और हमारे घर का ऑरा है, वो बहुत पॉजिटिव हो जाए, हम धन आने को अट्रैक्ट कर पाए। तो जो भी आप मंत्रा जाप करने वाले हैं, अगर आप उसके लिए मंत्रा जाप के लिए कमल कट्टे की माला ले सकें तो बहुत ही अच्छा होगा। ये भी आप कोई भी मंत्र जाप कर सकते हैं। ओम लक्ष्माय नमः, क्योंकि अब हम कल कुबेर देव की वो कर रहे हैं पूजा, लक्ष्मी जी की पूजा कर रहे हैं। इसी तरीके से आप अपने इष्ट का भी मंत्र जाप कर सकते हैं, जस्ट कि आपका भाव कैसा है। पूजा की विधि में कुछ समान ऊपर नीचे हो सकता है, पर आपके भाव में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी फीलिंग्स, हमारे भाव ही हमारे थॉट से मिलकर हमारे लिए चीजों को मैनिफेस्ट करते हैं। साथ में अगर आप चाहें तो आप कुबेर जी का मंत्र भी कर सकते हैं। ओम यक्षाय कुबेराय वैष्णवाय धन धान्य अधिपतय धन धान्य स्मृति देही दापय स्वाहा। तो ये जो मंत्र है, आप इसका जितना मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स इन 3 दिन में जाप करें। अगर आप इससे भी कोई भी इजी मंत्र आप लेना चाहते हैं, गणेश जी का मतलब कोई भी मंत्र आप जाप करके अपनी इस दिवाली और इन 3 दिन की पूजा को सफल बनाइए। और भी जो चीजें हैं मैं वो आपके साथ शेयर करूंगी। आप यंत्र भी बना सकते हैं, आप कुबेर पोटली, लक्ष्मी पोटली जो है वो बना सकते हैं, जो आप पूरे साल अपने लॉकर में रख सकते हैं, जिसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी। अभी के लिए धन्यवाद।